खास तौर से मैं सरवर साहब से दरख्वास्त करूंगा, किसी भी मकसद के लिए मैं अपने ईमान और यकीन से कोई समझौता नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शादो आबाद रखे। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है, मौलाना तौक़ीर साहब अजमेर शरीफ गए थे सैयद सरवर चिश्ती से मुलाकात करने के लिए। तो उस वक्त बहुत सारी आवाज़ें उठी थी और मौलाना तौक़ीर साहब को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद सलमान मियाँ हुज़ूर यानी असद मियाँ हुज़ूर साहब के दामाद वो भी अजमेर शरीफ पहुँचे और सैयद सरवर चिश्ती से मुलाकात की, मुसाफा मुआनका किया। तो उस वक्त आप जब वापस लौट कर के आए थे तो आप पर फतवा लगा और आपको मरकज़ से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया, यानी मरकज़ से उनका बाइकाट हो गया था। वो किस लिए कि सैयद सरवर चिश्ती सहाबा के गुस्ताख हैं और बहुत सारी गलत सलत बातें करते हैं। उन्हें ज़िंदगी और जीने का शऊर और सलीका नहीं है, शरीयत से वो खिलवाड़ करते हैं, इसलिए उन पर फतवा लगा था और उनको मरकज़ से निकाल दिया गया था। लेकिन दोस्तान मोहतरम, अब आप खबर देख रहे हैं कि इस वक्त तौक़ीर मियाँ ने एक बयान जारी किया है कि तौक़ीर मियाँ को मालूम हुआ कि सैयद सरवर चिश्ती साहब ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की है। तो तौक़ीर मियाँ ने फ़ौरन अपना बयान जारी किया और कहा सैयद सरवर चिश्ती से दरख्वास्त की है कि सैयद सरवर चिश्ती को फ़ौरन अपने बयान पर नादिम और शर्मिंदा होना चाहिए और फ़ौरन ही तौबा करनी चाहिए, क्योंकि सहाबा की शान में गुस्ताखी करना ये महज गलत बात है। और सैयद सरवर चिश्ती ने सहाबा की शान में जो गुस्ताखी की है तो वो फ़ौरन अपने बयान से रुजू हों और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। लेकिन दोस्तान मोहतरम, फिर तौक़ीर मियाँ ने ये भी कहा है कि हमारे ख़ानदान में भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमने देखा है, हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि अपने लिए भी कह रहे हैं कि सरकार आला हज़रत को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, लेकिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के लिए ख़ास है। तो सरकार आला हज़रत को सिर्फ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहना चाहिए। और जैसा कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर के लिए ख़ास है और अलैहिस्सलाम नबियों के लिए ख़ास है। तो अजमेर शरीफ की दरगाह पर बहुत सारे लोग हज़रत मौलाए कायनात को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये भी उनकी महज बेवकूफ़ी है। लिहाजा जहाँ जिसका दर्जा है उसको वही उसी दर्जे से नवाजना चाहिए और उसी अलक़ाब से उसको बोलना चाहिए। बहर कैफ तौक़ीर मियाँ हुज़ूर ने जो भी बयान जारी किया है वो आप अपनी निगाहों के सामने देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये सामने वीडियो आपको नज़र आ रही है। खास तौर से मैं सरवर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो गुफ्तगू हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में की है वो निहायत बेजार करने वाली है। आपको उस गुफ्तगू से तौबा करनी चाहिए। अगर इत्तेहाद मिल्लत को आगे बढ़ाना है, अगर आपके दिल में इत्तेहाद मिल्लत का दर्द है, तो दूसरों की दिल आजारी, मैं जिसे मानता हूं आप उसकी शान में गुस्ताखी करें, आप जिसे मानते हैं मैं उसकी शान में गुस्ताखी करूं, इस तरह इत्तेहाद मिल्लत मुमकिन नहीं है। तो मैं, अगर आप वाकई मुसलमानों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखते हैं और मुसलमानों के मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं और मुसलमानों में इत्तेहाद चाहते हैं, मैं खराब हूं, मुझसे लड़िए, लेकिन मेरी वजह से गुलू बहुत खराब चीज है। एक तो जैसे मैं तो देवबंद भी गया, आपने तो सहाबा की गुस्ताखी की है, देवबंद वालों पे तो इल्जाम है कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। मैं वहां भी गया, उनसे भी मैंने मसलक पर गुफ्तगू नहीं की, जरूरत थी, दहशतगर्दी का इल्जाम लग रहा था, हम दहशतगर्दी के खिलाफ उन लोगों से बातचीत करने गए थे और मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करने, मुसलमान समझे जाने वाले लोगों की बात करने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी मिली थी। उसी तरह मैं कहता हूं कि आप जिसे मानते हैं या जिसे नहीं मानते हैं उस बात को अपनी हद तक रखिए। अगर आप अपने नजरियात, अपने अकायद मुझ तक थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं इसके लिए किसी भी कीमत पे तैयार नहीं हूं। मैं सख्त बेजारी का इजहार कर रहा हूं।